आधा अक्टूबर निकल गया है और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। दिन काफ़ी छोटा होने लगा है। सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और ये टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज चुका है और बेटी आ गई है स्कूल से और बेटी को लगी थोड़ी सी भूख लगी है। तो वो कह रही थी कि मम्मा थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाने को तो प्लीज़ दे दो। तो मैं यहाँ पर मैंने आज शकलकंद उबाले हुए थे सुबह ही, तो बेटी को बस शकलकंद दे रही हूँ। और मेरी बेटी को शकलकंद है ना जो वो बहुत पसंद है और वो दूध और चीनी के साथ ही मिक्स करके खाती है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, मतलब लेकर बैठ गई हूँ उसके लिए। शकलकंद को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और उसमें मुझे समझ नहीं आया था कितना वो, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा खाती है, गड्ढा खाती है, पतला नहीं खाती है। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2-3 बार डाला और चीनी को भी मुझे 2 बार डालना पड़ा। और 2 बार डालने से क्या हुआ ना कि ये जो शकलकंद ये काफ़ी मीठा हो गया। और जब भी उसने खाया तो वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मीठा खा लेती है, पर मिठाई उससे नहीं खपती है। तो देखिए यहाँ पर बस मैं लेकर जा रही हूँ उसके लिए खाने के लिए। और बेटी थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, स्कूल से आई थी तो उसका थोड़ा सा होमवर्क रह गया था ट्यूशन का। तो वो जब तक वो पढ़ाई कर रही थी तब तक मैं उसके लिए ये बना कर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं पूछ रही थी बेटी से कि मीठा है या नहीं है, कैसा लग रहा है। तो वो बता रही थी कि हाँ मीठा है और अच्छा भी लग रहा है। तो चली जी, उसने वो शकलकंद खा लिया। इसके बाद वो बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए और थोड़ी बहुत मैंने भी उसकी मदद की पढ़ाई करवाने में, थोड़ा सा उसको बताया समझाया। और अभी वक्त हो रहा है 4:30 बज चुका है और मैं आ गई अपनी चोटी वगैरह करने के लिए। और बेटी थोड़ा सा लेट गई है सोने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल से आई जब से तब से वो पढ़ाई करने को बैठ गई थी। और पढ़ाई करते करते उसको आलस भी आने लगा, थकान होने लगी, क्योंकि सुबह आज मैंने जल्दी ही जगा दिया था उसको सुबह ही। तो अभी उसको नींद आ गई है तो वो लेट गई है सोने के लिए। और जब तक वो लेटी हुई थी तो मैंने बोला कि चलो आप आराम कर लो और तब तक मैं अपना एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो मैंने 10-15 मिनट थोड़ी सी एडिटिंग की अपनी और मेरा फिर मन नहीं लगा एडिटिंग करने में। तो अभी उसके बाद ही फिर मैं आ गई हूँ अपनी चोटी वगैरह करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे शाम के जो काम है वो भी करने होते हैं। तो चलिए जी, चोटी मेरी हो गई है और इसके बाद फटाफट से बस मुंह धुल के क्रीम पाउडर भी कर लेते हैं। और मैं मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस सिंपल से एक क्रीम पाउडर और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बिना लिपस्टिक के मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लिपस्टिक तो मैं डेली में ज़रूर ही लगाती हूँ। और थोड़ा मैं डार्क कलर ही लगाती हूँ, रेड कलर जो होता है वो मुझे ज़्यादा ही पसंद है लिपस्टिक में। तो चलिए जी, बस मैं अपना मेकअप कर रही हूँ अभी। और देखिए, इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग से तो कुछ टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हम कितना भी कोशिश करें कि हाँ अपने लिए टाइम निकालें, पर जो हाउसवाइफ होती हैं वो जानती हैं कि हाँ हम लोग अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं। कितना भी कोशिश करो, कामों को कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, पर घर के काम है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे सारे कामों को मैनेज करें और कैसे अपने लिए टाइम निकालें। तो चलिए कोई नहीं, वैसे हम अलग से टाइम तो नहीं निकाल पाते हैं, पर जो शाम का समय होता है उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल लें तैयार होने के लिए तो वो भी बहुत होता है। और जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि शाम को ज़रूर से चोटी करनी चाहिए, शाम को हाथ मुंह धुल के चोटी कर लो। तो उन्होंने सही कहा है कि अलग से तो टाइम नहीं निकलता है, पर 5-10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए। जो शाम की चोटी होती है वो कर लें तो थोड़ा सा मेकअप भी हो जाता है चेहरे में, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और अच्छा महसूस करते हैं हम लोग। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और बस फटाफट से अपना जो पल्ला वगैरह है वो उसको सेट कर लेती हूँ और इसके बाद लगती हूँ अपने घर के कामों में। और ये देखिए, इसके बाद चलते हैं किचन में। और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और हस्बैंड दोपहर में
सुबह ये राशन लेकर रख गए थे, सुबह के 10 बजे राशन लेकर रख गए थे। तो मैंने जो सुबह के काम थे वो सारे निपटाए। इसके बाद सावर वगैरह लेकर और फिर जैसे कि मैंने बताया कि फिर बेटी आ गई, उसके बाद ही फिर अब जो ये 5 बज गया है अभी, तो मैं इसको सारे सामान को फटाफट से निकाल दे रही हूँ और इसको जहाँ भी मुझे अरेंज करना है तो वो मैं अरेंज कर देती हूँ। और मैं ये देखिए दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है राशन में। तो धनिया पाउडर मंगाया है, हैंड वॉश मंगाए हैं 2, और गरम मसाले के पैकेट मंगाए हैं, एक रिफाइंड का तेल रिफाइंड ऑयल मंगाया है, नमक भी, मतलब राशन का जितना सारा भी सामान होता है वो मैंने सारा का सारा मंगाया है। और हाँ, चाय पत्ती हस्बैंड सुबह ही लेकर रख गए थे अलग से ही, मतलब पहले नहीं मिली थी साथ में, तो अलग से लेकर आए थे, तो वो मैंने रख दी थी अंदर टंकी में। तो चलिए फटाफट से इन सारे सामानों को अरेंज करते हैं। और मैं ना ये सारा सामान एक टंकी में रखती हूँ। तो ये जो आप बड़ी सी टंकी देख रहे हैं उसमें पहले से ही थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, तो फिर मैं उसमें नहीं रख रही हूँ क्योंकि जो पुराना सामान है उसको मैं यूज कर लूँगी। जो अभी नया आया है तो इसको दूसरी वाली टंकी में मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ। इससे मुझे ही आसानी होती है, मुझे याद रहता है कि कौन सा सामान मेरा नया है कौन सा पुराना। अगर मैं उसी टंकी में डाल देती तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता और पुराना सामान नीचे ही रह जाता और नया वाला जो सामान है वो मैं यूज कर लेती। तो चलिए मैंने इसको छोटी वाली टंकी में शिफ्ट कर दिया है और जब भी मुझे यूज करना होगा तो मैं बड़ी वाली टंकी से सामान निकाल के यूज कर लूँगी। तो चलिए जी, ये मैंने बाकी का सामान तो रख दिया था और इसके बाद जो भी मेरा सामान डिब्बों से ख़त्म हो गया था तो उनको मैं फिल कर रही हूँ। सुबह ही मेरी चाय पत्ती पूरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हस्बैंड लेकर आ गए थे, पर मैंने डिब्बा जो है ना वो सुबह ही धुल दिया था, तो अभी ये सूख गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। तो इसके बाद मैं इसमें चाय पत्ती भी भर दे रही हूँ। और थोड़ा सा ये जो दूसरा आप डिब्बा देख रहे हैं तो उसमें जो है ना कि वो छबीला जो होता है वो मसाले का, गरम मसाले में यूज होता है वो छबीला, वो भी ख़त्म हो गया था इस बड़े से डिब्बे का। तो एक पैकेट मैंने छबीला भी मंगवाया, तो इसको भी इसी टाइम पे मैं भर दे रही हूँ। और जब भी मैं राशन मंगाती हूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा कौन सा सामान ख़त्म हो गया, तो उसको उसी टाइम पे मैं भरना ही पसंद करती हूँ। इससे मुझे फिर जब अगले महीने मैं राशन मंगाऊँगी तब तक के लिए मुझे चल जाता है ये सारा सामान। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।